मैं ये मानता हूं कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस किल हो जाए और आपका इंटरेस्ट चला जाए तो ये एक डेथ नेल होता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हारिस रऊफ की स्टोरी बहुत ही एक खराब स्टोरी है, पाकिस्तान के लिए खराब हेड्स लगी हैं क्योंकि आप डर्टी लिनन पब्लिक में वॉश नहीं करते हैं। सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है जिसमें फिर वही बात आती है, रिश्तेदारी का भी एक कामरान अकमल है क्योंकि वो बाबर आजम के कजन है। सो अगर इंजमामुल हक को प्रेशराइज किया गया था इमामुल हक की वजह से, तो ये भी वही सिनेरियो है। दूसरा, आप फिर से एक टेंटेड आर्टिकल को ले आए हैं जो कि मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ चली जाती है? कभी भी ऐसे आप प्लेयर्स मैनेजमेंट में नहीं लेके आ सकते हैं जो कि करंट प्लेयर्स के साथ, जो कि जिनको आपने सिलेक्ट करना है या कोच करना है, उनके साथ आप खेले हो। हमेशा 2-3 पीढ़ियां जो हैं वो सीनियर लॉट आता है। आप डोमेस्टिक लेवल पे डिसीजंस नहीं कर रहे हैं, ये आप इंटरनेशनल लेवल पे एक एक डिसीजन जो है आपका वो मैग्नीफाई होता है। ये बिल्कुल किसी और मुल्क में ऐसी कोई चीज नहीं पाई जा सकती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है अनफॉर्चुनेटली। दो एक चीजें हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो कि तबसरे के काबिल हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस किल हो जाए और आपका इंटरेस्ट चला जाए तो ये एक डेथ नेल होता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये एक वाहिद स्पोर्ट है जो पाकिस्तान को इकट्ठा करती है। सेम पेज पे आप और मैं होते हैं, दुआएं भी मांगते हैं और एक्सपेक्टेशंस हमारी बनी रहती हैं। एक तरह से ग्रेट स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि वर्ल्ड में हेडलाइन न्यूज पॉजिटिव लगाती है ये हमारी कंट्री के लिए ये स्पोर्ट। सो अगर आपकी उम्मीदें जो हैं वो टूट जाती हैं, सो हमारा डीएनए भी टूट जाएगा। और ये जो पाकिस्तान इकट्ठा होता है क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे, ये अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो एक तरह से मैसिव नेगेटिविटी फैल जाती है पूरे मुल्क में। सो इसलिए ये गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो भी डिसीजन मेकिंग होती है इसलिए वो आम लोगों तक पहुंचनी भी इंपॉर्टेंट है, उसका व्यू पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पर्सपेक्टिव समझे और फिर आप एक ओपिनियन बना के और प्रेशराइज कर सके, खासतौर पे जो गलत डिसीजंस हो रहे हैं आजकल। दो एक डिसीजंस लिए, एक तो हारिस रऊफ की स्टोरी सामने आई है, फिर वहाब रियाज के साथ एक सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है। इन दोनों पे मैं जल्दी बात करता हूँ। देखिए, हारिस रऊफ की स्टोरी बहुत ही एक खराब स्टोरी है, पाकिस्तान के लिए खराब हेड्स लगी हैं क्योंकि आप डर्टी लिनन पब्लिक में वॉश नहीं करते हैं। दो इदारों में या एक इंडिविजुअल जो कि आपका एसेट है उसकी बात हुई, चीफ सिलेक्टर यानी कि जो कि पीसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो भी डिस्कशन हुई वो आपने पब्लिक कर दी और एक तरह से हारिस रऊफ के लिए पब्लिक ह्यूमिलिएशन थी, जो कि ठीक बात नहीं है। बात हुई थी कि ये टेस्ट क्रिकेट के लिए इनको आमादा किया गया, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, उसके बाद लास्ट मिनट पे हारिस रऊफ सपोजिटली ने पुल आउट कर दिया कि उनका ज़हन अभी मानता नहीं है, उनकी बॉडी शायद तैयार नहीं है, सो इसलिए वो नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको धचका लगता है एज अ क्रिकेट बोर्ड के आपका जो एक एसेट है जो कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, वो किस तरह से इनकार कर सकता है? सो यहां तक तो बात समझ में आती है। इसको पब्लिक करने से किसी का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो आपका एसेट है वो अगर आपसे रूठ गया तो उसके पास ऑप्शंस आजकल बहुत ऐसे एसेट्स के लिए कि वो दुनिया में जाके और क्रिकेट खेलें। सो हम नहीं चाहते हैं कि हारिस रऊफ अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करके और लीग सर्किट में सिर्फ अपने आप का लोहा मनवाएं। हो ये रहा है कि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड की, दुनिया में कोई भी क्रिकेट बोर्ड है, अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, उसमें पॉलिटिकिंग है, उसमें साइड्स ली जाती हैं, उसमें इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है, सो वो फिर मैच पड़ता है उन लीग्स की एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। जो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्लेयर्स को सर पे उठाती है, काम भी पूरा लेती है, मगर वहां पे पॉलिटिक्स नहीं होती है, वहां पे परफॉर्मेंस बेस्ड आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और फिर वही बात है कि कुछ दर्द सरी भी नहीं है कि आप जाके खेलते हैं, अपना जोर लगाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, अगली लीग की तरफ चले जाते हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, इसको कई टीयर्स के ऊपर अब मुकाबला करना है, जो कि वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से चीजें या हिसाब किताब चल रहा है। सो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप दिखाएंगे और करेंगे अपने एसेट के साथ, ये काम चलने वाला नहीं है। और बेदिल होके बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो अवेलेबिलिटी अपनी शो ही नहीं करेंगे कंट्री के लिए, और ये डिबेट रहेगी हमेशा से। और इसमें डिबेट में जब तक कि आप अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्लेयर्स या अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, या अच्छी सिलेक्शन के थ्रू उनको एक कामनेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, कंफर्ट जोन नहीं देंगे, तो वो
कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं होंगे। सो बहुत ही फूक फूक के कदम रखने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और कोशिश यही करनी है कि ऐसे एसेट्स को जो है वो इंगेज रखे, इन्वॉल्व रखे, और प्राइवेट कन्वर्सेशन होनी चाहिए, पब्लिक के लिए नहीं होनी चाहिए। हारिस रऊफ को भी ये सोचना है कि उन्होंने अगर वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना है, अगर उन्होंने अपना नाम छोड़ के जाना है क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे तो नाम व्हाइट बॉल क्रिकेट से होगा नहीं, क्योंकि जो रियल आपको एक पेडेस्टल मिलता है वो टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट मैच जिताने के बाद मिलता है। सो यहाँ भी इनको सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान को क्लियरली इनकी जरूरत है, मगर इनको भी जो है वो लीग माइंडसेट से निकल के टेस्ट क्रिकेट की तरफ अपना ध्यान देना है, क्योंकि 150 किलोमीटर का बॉलर आप इस तरह से जाया भी नहीं कर सकते फ्रॉम अ क्रिकेट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इनको भी खुद सोचना है कि 150 किलोमीटर के ऊपर अगर आप बॉल कर रहे हैं तो टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो हारिस रऊफ को भी सोचने की जरूरत है कि उन्होंने अपना फ्यूचर या अपना नाम किस तरह से जो जिसको कहते हैं ना क्रिकेट एनल्स में, उसको जमाना है, उसको लिखवाना है। दूसरी जो एक पेशरफ्त आप कह लें या एक बैकवर्ड स्टेप कह लें कि सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है, जिसमें फिर वही बात आती है, रिश्तेदारी का भी एक कामरान अकमल है क्योंकि वो बाबर आजम के कजन है। सो अगर इंजमामुल हक को प्रेशराइज किया गया था इमामुल हक की वजह से, तो ये भी वही सिनेरियो है। तो यहाँ पे भी एक तरह से फॉल्ट लाइन आपने फिर से बिछा दी है, क्योंकि देखें जो भी कामरान अकमल करेंगे बेशक ऑनेस्ट तरह से वो अपना काम करने को तैयार होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि वो ऐसे इंसान है, मगर दिखने के हिसाब से ये चीज कई दफा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये सिलेक्शन अगर जब तक के बाबर आजम खेल रहे हैं, कामरान अकमल को एज अ सिलेक्टर नहीं आना चाहिए। दूसरा, आप फिर से एक टेंटेड आर्टिकल को ले आए हैं जो कि मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ चली जाती है? ये मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान ही बार बार जो है दरवाजे खोलता है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने मुल्क का नाम जो है वो मिट्टी में मिलाया हुआ है, और आप बार बार उनको रिगार्ड करते हैं। ये सिर्फ आपको एक सोच दिखाती है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये किस तरह से सोच रहा है, यानी कि इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, कोई आप अपने यूथ के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं या आप अपनी सोसाइटी के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर सलमान बट जो है वो आप सिलेक्टर लगा सकते हैं जिसमें आपको टोटल कोशर 100% होना है, जहां पे आपको मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है जिन बच्चों को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आपने एक सेट ऑफ प्लेयर्स को एंगेज किया हुआ है जो कि उन प्लेयर्स के ऊपर सिलेक्शन के थ्रू या थ्रू कोचिंग के थ्रू आप उनके करियर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिनके साथ आप खेले हुए हैं। कभी भी ऐसे आप प्लेयर्स मैनेजमेंट में नहीं लेके आ सकते हैं जो कि करंट प्लेयर्स के साथ, जो कि जिनको आपने सिलेक्ट करना है या कोच करना है, उनके साथ आप खेले हो। हमेशा 2-3 पीढ़ियां जो हैं वो सीनियर लौट आता है, ताकि कोई आपका एंगल ना हो कि कहीं आपकी अगर ड्रेसिंग रूम में किसी से लड़ाई हुई है तो उसका बदला ना आप निकाल लें उसको ना सिलेक्ट करके, या आप समझते हैं किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसको आप एक कंफर्ट जोन और एक दरवाजा उसके लिए खोल दें कि नहीं जी मुझे तो ये पसंद है, ये मुझे पहले आके 2 दफा सलाम करता है तो इसको मैंने रखना है। ये भी एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वही प्लेयर्स सिलेक्ट कर रहे हैं उन प्लेयर्स को जिनके साथ ये खेल रहे थे, और ये पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने तक साथ खेल रहे थे। सो ये इस तरह से भी ये मॉडल जो है ये फेलियर की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट अगर इसी तरह से चलेगी तो फिर शायद इसका DNA भी ऑल्टर हो जाएगा फॉर द वर्स।